तो ये आलस से लालसा भी जन्म ले लेती है, ईर्ष्या क्रोध भी आता है। और जिसके अंदर आत्मविश्वास फूट फूट के भरा है, उनके अंदर कभी भी कोई ईर्ष्या जैसी भावना या क्रोध जैसी भावना उनको जो है सप्रेस नहीं करती। तो हमें ये चेक करना है कि अगर हमारे अंदर ईर्ष्या या क्रोध या आलस्य जैसी बातें हैं, कई बार जब हमको कॉन्फिडेंस कम होता है तो आलस भी आता है, हम नहीं करना चाहते, हम नहीं करना, बिस्तर से भी नहीं उठना चाहते। तो हमें ये चेक करना है कि आखिर इसके पीछे कॉज क्या है। फिर आत्मविश्वास ही सुख की जननी है, पर क्या हम ये सच में जानते हैं कि सच्चा आत्मविश्वास क्या है? क्योंकि आजकल ज्यादातर लोग आत्मविश्वास में कहीं ना कहीं अहंकार को ही सामने ले आते हैं, अहंकार को आत्मविश्वास समझ लेते हैं। तो हमें ये भी चेक करना है कि कहीं अहंकार को हमने आत्मविश्वास को नहीं समझ लिया। कई लोगों में आत्मविश्वास फूट फूट के भरा होता है, लेकिन वो तब जब वो उनको दूसरों को दिखाना होता है। तो इसलिए हमें वो चेक करना है कि कहीं हमारा आत्मविश्वास अहंकार तो नहीं है। ठीक है। तो आज यही सारी बातें और इस पर प्रकाश डालने के लिए हमारे बीच में शशि वानी जी हैं। ये वैसे तो अनुभवों की एक खदान है, और मैं आपको इनका परिचय करा दूं। ये जबलपुर से बिलोंग करती हैं, और इनके जीवन में इन्होंने आत्मविश्वास के बल पर बहुत उपलब्धियां पाई हैं। अ, अगर मैं इनके बैकग्राउंड में जाऊं तो मैं आपको बहुत सूक्ष्म रूप से बताऊं तो जब इनकी शादी हुई, वैसे ये एमएससी ग्रेजुएट है अपने समय में, करीब 30-35 साल पहले, जिस समय पढ़ाई बहुत कम करती थी लेडीज, उस समय उन्होंने एमएससी किया था, वो भी केमिस्ट्री से। और उसके बाद जब उनकी शादी हुई तो वो बहुत ही गरीब घर में हुई, जहाँ पर केवल एक कमरे में ही सब लोग खाना खाते थे। खाना खाने के बाद उसी कमरे की सफाई करके वहां पर सब बिस्तर बिछाकर सोया करते थे। ऐसे भी दिन देखे हैं इन्होंने। लेकिन अपने आत्मविश्वास के बल पर 20 साल के बाद इन्होंने अपने बच्चों को आईआईटी केमिस्ट्री पढ़ाई। इनका जो बड़ा बेटा है, उसको इन्होंने खुद आईआईटी केमिस्ट्री पढ़ाई, और उसका सिलेक्शन 11th में हो गया था, फिर 12th में दोबारा हुआ। क्योंकि 11th के बाद तुरंत, उस समय 11th वाले बच्चे भी आईआईटी का एग्जाम दे सकते थे, तो उसने पहले 11th में निकाला, उसके बाद 12th में दोबारा निकाला। और मेरा दूसरा बेटा भी आईआईटी पास आउट है। और इसके अलावा आप लोग अपना प्लीज माइक म्यूट करें। और इसके अलावा इन्होंने बहुत सारे सामाजिक कार्य में भी बहुत अपना एक्टिवली पार्टिसिपेट किया है। बहुत लोग इनको बहुत मानते हैं, ज्ञान की ये खदान है। और इतना ही नहीं, होम्योपैथी इन्होंने खुद घर में पढ़ के, बहुत सूक्ष्म रूप से खुद घर में पढ़ के, जबकि ये डॉक्टर होम्योपैथी की नहीं है, लेकिन खुद पढ़ के। नेहा सोनी, आप प्लीज अपना माइक म्यूट करें। और इन्होंने खुद होम्योपैथी पढ़ के बहुत सारे लोगों का ट्रीटमेंट किया। जो इनके जान पहचान के जो लोग बहुत बड़ी बड़ी बीमारियों से ग्रसित थे, इन्होंने अपनी ही प्रैक्टिस से एक प्रैक्टिस करके इन्होंने बड़ी बड़ी बीमारियों को ठीक किया। आप समझ सकते हैं, जो लोग डॉक्टरी अलग से पढ़ते हैं वो भी आज बड़ी बड़ी बीमारियों को ठीक नहीं कर सकते, लेकिन इन्होंने खुद घर में होम्योपैथी की बहुत सारी किताबों का रिसर्च और अध्ययन करके बहुत बड़ी बड़ी बीमारियों को ठीक कर चुकी हैं। तो और भी इनके पास उपलब्धियों की बहुत खदानें हैं, मेरे पास इतने शब्द नहीं होंगे और समय भी कम है, इसलिए अब मैं उनकी तरफ ही जाऊंगी और वो आपको परिचय देंगी अपना थोड़ा सा। और आपको आत्मविश्वास, इतनी छोटी सी जो एक गरीब घर से लेकर आज इतनी उपलब्धियों की जो खदान बन गई है, इसके बीच में जो आत्मविश्वास ने इनको कहाँ सहयोग दिया, कैसे सहयोग दिया, आज अपना सारा अनुभव भी बताएंगी। और आपको भी बताने की कोशिश करेंगी कि कहीं हम क्या अपने आप को कम तो नहीं आंक लेते। आखिर ऐसी कौन सी बात है जो इन्होंने इनको इतना ऊपर ला दिया, और उसके बावजूद आज ये शारीरिक रूप से या किसी भी रूप से, भले ही उम्र हो जाती है, शरीर कमजोर भी पड़ता है, लेकिन इनका मनोबल कम नहीं हुआ, इनका आत्मविश्वास कम नहीं हुआ। तो आइए हम सभी स्वागत करते हैं शशि वानी जी का। शशि वानी जी, आपका स्वागत है, और अब आप अपने वाक्य को सबके सामने रखें। नमस्कार, ओम शांति। आज ओम शांति। रूपाली जी ने थोड़ा ज्यादा ही मेरे बारे में बताया है, पर मुझे विषय दिया है आत्मविश्वास। हालांकि मैं नहीं जानती थी शुरू से आत्मविश्वास क्या होता है, और अब इस उम्र में आकर के मुझे अनुभव हो रहा है कि यह तो बहुत विस्तृत विषय है।
लेकिन थोड़े से शॉर्ट में ही मैं जो मैंने अपने जीवन में अनुभव किए हैं कि किस तरह से कार्य करने से, किस तरह से सोचने से तो क्या हासिल हो सकता है, तो ये मैंने बाद में अनुभव किया, उसी को मैं आज बताने का प्रयास करूँगी। पहले मैंने जो संकलित किया, एक तरह से सोचा कि क्या-क्या चीज़ों ने हमें जीवन में सहायता पहुँचाई है। किस तरह से हम उसको प्राप्त जो हमारा लक्ष्य था, उसको प्राप्त कर सके हैं। तो उसको मैं थोड़ा शेयर करूँगी। मैं अपने जीवन के बारे में तो थोड़ा-सा बाद में बताना चाहूँगी। पर मैंने जो अनुभव किया, उसके आधार पर मैं आत्मविश्वास का विश्लेषण करना चाहती हूँ। हालाँकि वो स पूरा नहीं हो सकता, क्योंकि ये बहुत विस्तृत विषय है, बहुत कुछ इस पे चर्चा की जा सकती है। पर मेरे अनुसार मुझे ऐसा लगता है, जो आत्मविश्वास है, वो आपका मनोबल है, आपके अंदर जो शक्ति है, आत्मशक्ति कह सकते हो जिसको, और सबसे बड़ी बात है कि आपको अपनी योग्यता और अपने सामर्थ्य पर भरोसा अगर ये है, तो आप इसको आत्मविश्वास कह भी सकते हैं या यूँ कहें आत्मनिष्ठा। आप अपने सोच पर, अपने कर्म पर, अपनी ऊपर विश्वास रखते हैं, इसको निष्ठा भी कह सकते हैं। और यूँ भी कहें कि ये हमारा स्वमान भी है। स्वमान की हमें आत्मविश्वास हम उसको भी कह सकते हैं कि हम स्वयं को कितना मान देते हैं, हम स्वयं को कितना पहचानते हैं। तो अगर वो जागृत रहता है कि हम अपनी जो खूबियों को पहचान पाएँ, अपनी जो सामर्थ्य है, शक्ति को पहचान पाएँ, तो उसको हम कह सकते हैं हम स्वमान। तो स्वमान को अगर हम लगातार जागृत रखते रहें, तो हम बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। अभिमान, कई बार स्वमान का अर्थ लोग अभिमान या अहंकार समझ लेते हैं। तो मैं अभिमान और अहंकार नहीं कहना चाहती हूँ। इससे तो हमारे बहुत बुद्धि हमारी पूरी ढक जाती है, वो हमें नहीं जिता सकता। तो एक बहुत सुंदर सा दोहा है जिसको हम कह सकते हैं, यहाँ तक कि रामायण में भी रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने लिखा है, मूक होई वाचाल पंगु चढ़ई गिरिवर गहन। माने जो नहीं बोल सकता है वो आत्मविश्वास के बल पे बोल सकता है, और जो लंगड़े हैं वो गिरिवर गहन हिमालय एवरेस्ट पे भी चढ़ सकते हैं। उसका उदाहरण है अरुणिमा सिन्हा, जिन्होंने ट्रेन से गिरने के बाद किसी ने लोगों ने, गुंडों ने उनको फेंक दिया, उनका एक पैर कट गया, उसके बाद उन्होंने साहस को बनाए रखा, आत्मविश्वास को बनाए रखा और उन्होंने एवरेस्ट पे फतह की। तो यूँ कह सकते हैं कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। इसका बहुत गहरा अर्थ मुझे लगता है कि मन के हारे हार है। मन कब हार जाता है? तो इस विश्लेषण में हम सबसे पहले यही बात करें कि हारता कब है, कब आत्मविश्वास कमजोर हो जाता है, क्योंकि आत्मविश्वास बढ़ाने के पहले हम ये तो जानें कि कम कैसे होता है। जब हम हारते हैं, अंडर कॉन्फिडेंस जिसको कह सकते हैं, हम हीन भावना में चले जाते हैं। तो मन क्यों हारता है? क्या कारण है कि हम अपने आप को हीन अनुभव करने लग जाते हैं कि ये हम नहीं कर सकते, मुझसे नहीं होगा। इसका कारण क्या है कि हम दूसरों से तुलना करने लगते हैं। तुलना कैसे करते हैं? हमारा रूप रंग उनके जैसा नहीं है, कद-काठी उनके जैसे नहीं है। मैं बता दूँ कि मैंने हमेशा अपने आप को बहुत सामान्य रूप में देखा कि बहुत बहुत खास मेरी कोई पर्सनैलिटी नहीं है। शायद कभी बात होगी तो मेरी हाइट सामान्य लोगों से भी कम है, तो हाइट भी कम है। अगर मैं इस पर ही चिंतन करने लग जाऊँ तो फिर समर्थ चिंतन कब करूँगी? तो उस पर भी हमें ध्यान देने से हमारी शक्ति न क्षीण हो जाती है। कभी-कभी हम दूसरों के धन वैभव से बहुत प्रभावित हो जाते हैं कि वो बहुत धनवान है। अरे हमारी पर्सनैलिटी सब कुछ है, हमारा धन वैभव दूसरों पर अधिक देर तक प्रभाव नहीं रख सकता। दूसरों की पद प्रतिष्ठा को देख लिया, बहुत ऊँचे ओहदे में है, बहुत ऊँचे ओहदे में है तो मैंने तो कुछ किया ही नहीं, मैं तो बहुत सामान्य सी गृहिणी हूँ, मुझसे तो कुछ हो ही नहीं सकता। इस तरीके के भाव आने से ही आप हमेशा कमज़ोर अनुभव करने लगते हैं। और इसके अलावा भी अन्य बहुत सारी बातें हैं, ये जो हम दूसरों से तुलना कर करके सबको हमेशा अपने को छोटा-छोटा और छोटा समझते जाते हैं। और भी बहुत सारी ऐसी समस्याएँ आती हैं जीवन में, तो ये हीन भावना के कारण हम समस्या को फेस नहीं कर पाते। हमारे जीवन में नित्य प्रतिदिन परीक्षाएँ भी आती हैं। हर कुछ न कुछ कारण से आपके विरोध में चीज़ें आती हैं, और आप वैसे भी एग्ज़ामिनेशन वाली परीक्षा को भी ले लें, तो भी
यदि आप अंदर से समर्थ अनुभव करते हैं, अगर हीन भावना में नहीं जाते, कॉन्फिडेंस में रहते हैं, तो आपकी स्मृति में कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स भी आ जाते हैं। और जो विपरीत परिस्थितियां जीवन में आती हैं, उनसे भी हम घबराते नहीं हैं जब हम आत्मविश्वास से सराबोर रहते हैं। तो हमें घबराना भी नहीं है। और क्या करते हैं हम, खुद को छोटा मान करके समस्या को बहुत भारी कर लेते हैं, बहुत बड़ा बना लेते हैं और महसूस करते हैं कि अब हम फेस नहीं करते। जैसे ही हमने अपने आप को समझा कि हम ये नहीं कर सकते, तो आपका शरीर, मन, बुद्धि सब उसी के अनुसार शिथिल हो जाता है। और जब शिथिल हो जाता है तो वो कार्य करने की क्षमता खोने लगता है और आप उस समस्या का, उन परिस्थितियों का सामना नहीं कर पाते हैं। तो ऐसा हमने महसूस किया है। ऐसा नहीं कहती कि मैंने हर समस्याओं को बहुत ब्रेवली जीता है, लेकिन जितने बार भी जीता है, उतने बार मैंने इन बातों को अनुभव किया है कि जब भी मैं स्वयं को समर्थ मानती हूँ कि मैं तो इसको कर लूंगी, मैं तो जीत जाऊंगी, तो समस्या हमेशा छोटी बन गई। तो कारण क्या है, हम और तुलना के कारण ये नहीं समझते हम क्यों दूसरों से तुलना करते हैं। ये तुलना ही हमारे अंडर कॉन्फिडेंस का कारण है, हमको हीन भावना सिखला देता है। तो हमें सबसे पहले अब ये सोचना है कि मन के जीते जीत कैसे अब हम इसको जीतें। तो सबसे पहली बात हमें अपने मन में ये बैठाना अवश्य होता है कि हर संसार, पूरे संसार में हर व्यक्ति टोटली डिफरेंट है, भिन्न है। हर कोई अलग अलग कार्य के लिए ही संसार में आया है। उसका जो, जिस तरह से हमारी उंगलियों के फिंगरप्रिंट्स, हमारे किसी भी 2 उंगली के, 10 उंगलियों में से भी 2 उंगलियों के फिंगरप्रिंट नहीं मिलते, इस तरह से संसार के जितने भी लोग हैं, उनमें से कोई भी 2 लोग एक समान हो ही नहीं सकते। फिर तुलना की क्या आवश्यकता है। तो जब हम ये जान जाते हैं, तो और दूसरी चीज ये है कि अगर सारा संसार एक जैसा होता, सारे व्यक्ति एक ही सूरत के होते, एक ही सीरत के होते, या यूं मान लें कि जैसे संसार में जितनी भी प्रकृति है, सारे फूल एक ही रंग के होते, लाल ही लाल होते, सिर्फ लाल होते, और सबकी खुशबू भी सेम होती, तो क्या आज प्रकृति इतनी खूबसूरत लगती क्या। मुझे लगता है कि ये जो विविधता है, जो डिफरेंस है, यही वर्ल्ड की ब्यूटी है। वो अलग कार्य के निमित्त है हर व्यक्ति, तो वो उस कार्य के करने के लिए आया है, इसलिए वो उसको कर रहा है। मैं क्यों तुलना करूं, मैं अपने अंदर की सामर्थ्य को पहचानूं और किस तरह से उसको आगे अप्लाई करूं, तो मैं अपने जीवन में आगे सफल हो सकूं। तो ये कहते हैं, अगर हम आत्मविश्वास का विश्लेषण करना चाहें, तो यूं कह सकते हैं कि आत्म आत्म माने कौन, आत्म माने स्व, स्व जिसको कि हम स्वामान भी कह देते हैं ना, स्वाभिमान कहते हैं। यानी आत्मा, आत्मा से कह सकते हैं आत्मा का जो विश्वास। हमारे शरीर में कहाँ विश्वास होता है, शरीर तो सबका छोटा बड़ा, किसी का कैसा किसी का कैसा, लेकिन जो सबका मन होता है, जो कि आत्मा का ही एक अंग है, इसका एक कर्तव्य है, तो मन आत्मा में ही जो रहता है, उसके अंदर कितना विश्वास है, वो इन बातों पे निर्भर करता है कि जो आपकी चैतन्य शक्ति है ना, वही आत्मा है। वो आपकी चैतन्य शक्ति कितनी पावरफुल है, वो निर्भर करती है कि आप सोचते कैसा है। आपके विचार, अगर आपने विचारों में पूरे दिन आपका फोकस संसार के बाहर की ओर है, आपका फोकस दूसरों की पद प्रतिष्ठा पे है, दूसरों के मान शान पे, धन वैभव पे है, तो आप अपने बारे में कब सोचेंगे, है ना। तो जब ये सारा व्यर्थ करता है आपके समय को, नकारात्मक और जो व्यर्थ के विचार हैं, वो आपकी शक्ति को छीन करते जाते हैं। तो आपने क्या विचार करना है जो आपके आत्मा को सशक्त बना दे, विश्वास से भर दे। तो वो उसके लिए बहुत जरूरी है कि हम अपने आप को एक स्वयं का मान दें कि मैं डिफरेंट हूँ, मैं भी सब कुछ कर सकती हूँ। सामने वाला व्यक्ति कर सकता है, उसके भी 2 आंखें, 2 हाथ, 2 पैर, उसको भी 24 घंटे हैं, मेरे पास भी 24 घंटे हैं। कोई फर्क नहीं है, फिर वो कर पाता है तो मैं क्यों नहीं कर सकती। और किसी के भी करने से हमको उससे कुछ सीखना है, तो वो हम तभी कर सकते हैं। तो अब हम, जब तक हमारा सकारात्मक चिंतन नहीं होता, कोई भी आपके लिए प्लानिंग होना चाहिए कि मुझे क्या करना है, फिर मुझे क्या सीखना है, मैं उसको कैसे इम्प्लीमेंट करूं अपने जीवन में। तो अगर हम दूसरी चीज और भी कहें
कि बुद्धि, लोग कहते हैं कि हम बुद्धि को एकाग्र नहीं कर पाते, हमारी बुद्धि भटकती है, तो हम कोई चीज को बहुत कॉन्स्टेंटली और बहुत एकाग्रता के साथ नहीं कर पाते हैं। तो इनकी जब तक हमें रीजन पता नहीं होते, या अनुभव से मैंने सोचा कि जब तक इनके रीजन नहीं पता होते, तब तक हम बुद्धि को एकाग्र करें भी तो कैसे। कारण कि दूसरों को देखा और हमने अपने अंदर आत्मविश्वास की जगह हम कोई कम तो नहीं ऐसा सोच करके अपने अंदर एक अहंकार को जन्म दे दिया। और अहंकार क्या है? जो हमारी बुद्धि है, जो हमारा विवेक है, जो समझ है, उसमें एक पर्दे का काम करता है। एक बुद्धि पर एक पर्दा सा छा जाता है, और जिसमें हम बिना कारण ही स्वयं को श्रेष्ठ समझना प्रारंभ कर देते हैं, हो ना हो। तो होता क्या है कि ऐसे में हम खुद को बड़ा, अपनी लकीर बड़ी करने के लिए दूसरों की लकीर छोटे करना सोचते हैं कि दूसरों की कुछ कमियां देख लें, उसको उजागर कर दें, तो शायद हम श्रेष्ठ हो जाएंगे। दूसरों की कुछ बुराइयां दूसरों में, संसार में फैला दें, तो शायद हम कुछ श्रेष्ठ हो जाएंगे। तो इस तरीके के जब अहंकार भरे बोल सोच हमें क्या कर देती है, हमें पर निंदक बना देती है, हमारा समय नष्ट करना शुरू कर देती है। और हम ये नहीं जानते हमारे जीवन का एक एक पल कितना वैल्यूएबल है। जितना आप क्षणों का उपयोग करते जाएंगे, बस आपके अंदर वैल्यू बढ़ती चली जाती है। और हम अहंकार से जब भर जाते हैं, तो हम अशिष्ट भी हो जाते हैं। मतलब दूसरों को नीचा दिखाने के लिए हम ऐसे शब्दों का उपयोग करने लगते हैं, और दूसरों को रिजेक्ट करना शुरू कर देते हैं, अस्वीकार। तो ये सारी चीजें हम, हमारे आत्मविश्वास नहीं है, ये अहंकार है। तो हमें अहंकार को थोड़ा डिफरेंशिएट करना चाहिए कि अहंकार क्या है, आत्मविश्वास क्या है। आत्मविश्वास तो ये है कि जो हमारे विचारों की सकारात्मकता से जो हम अपने अंदर शक्ति अर्जित करते हैं, कि चैतन्य शक्ति, मैं तो चैतन्य हूँ, शक्तिशाली हूँ, मैं सब कुछ कर सकती हूँ, मेरी जितनी भी शक्ति है, शारीरिक शक्ति है, उतना तो मैं कर ही सकती हूँ ना, अपने मन को एकाग्र करके। तो इन सब चीजों के लिए क्या जरूरी है, क्या जरूरी है, जिससे कि आप अपनी शक्ति को बढ़ा सके। जो मैंने अनुभव किया कि शक्ति कहाँ से हमारे साथ अर्जित होती है, जब भी हम मनन चिंतन करते हैं और वेस्ट को, नकारात्मक चीजों को अलग कर देते हैं। हम वेस्ट क्या है? व्यर्थ जब हम दूसरों के बारे में सोचते हैं, उनके साथ जब भी दूसरों के बारे में सोचते हैं, किसी को अपने से आगे पाते हैं, तो एक ईर्ष्या भाव आ जाता है अंदर कि वो क्यों हमसे आगे, उनका बच्चा मेरे से आगे क्यों, मेरा क्यों नहीं। तो ईर्ष्या जब, और जब आपकी ये इच्छा पूर्ण नहीं होती, तो वो परिवर्तित होने लगता है क्रोध में। तो आप अशिष्ट बन जाते हैं, उसके साथ अभद्र व्यवहार करना शुरू कर देते हैं, कुछ दूसरों का नुकसान पहुंचाना शुरू कर देते हैं। तो ये सब अहंकार के लक्षण है। तो आप में आत्मविश्वास नहीं आ सकता। आत्मविश्वास लाना है तो आपको अपने में फोकस करना, अंदर में फोकस कैसे कर सकते हैं कि अपनी बुद्धि को और मन को एक साथ रखें। मन को भी, मन और बुद्धि जब एक साथ काम करते हैं ना, तो आपकी बुद्धि बहुत एकाग्र हो जाती है। समझने के लिए, जैसे जितनी मोटी सुई है वो उतना गहरा नहीं जाती, और जो सुई जितनी पतली है वो उतने अंदर तक चली जाती है। तो वैसे ही आपकी एकाग्रता की शक्ति के लिए बहुत बारीक बुद्धि से आपको मन को भी एकाग्र करना है, अपनी बुद्धि को भी एकाग्र करना है, एक साथ दोनों को काम में लाना है। तो जब आप एकाग्र होकर के कोई भी कार्य करते हैं, तो आप जो भी कार्य करते हैं उसकी क्वालिटी बेहतर होती है। अब दूसरी चीज, एकाग्रता तो है, थोड़ी देर किया लेकिन लगातार नहीं किया, तो फिर पूरा फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं आता। मैंने बहुत समय तक लगातार भी करना है, पूरी लगन के साथ करते ही चले जाना। आपको हारना नहीं है जल्दी। अगर हम तुरंत हार गए, थोड़ा समय में थक गए, तो कहते हैं ना, पेड़ में फल को पकने में टाइम लगता है ना, कच्चे फल को ही अगर हम खा लें तो कोई स्वाद नहीं होता। और बार बार हमारे अंदर धीरज नहीं होता, तो कई बार हम बहुत जल्दी उससे रिजल्ट पाने लगते हैं। इच्छा करते हैं कि मैंने इतना काम किया, थोड़ा सा अच्छा किया तो लोग मेरी प्रशंसा करें, है ना, मेरी तारीफ करें। जो तारीफ की इच्छा भी फिर आपको आगे नहीं बढ़ने देती है। तो कहने का अर्थ यह है कि एकाग्र मन से बहुत समय तक लगातार
निरंतर आपकी लगन भी कम ना हो और लंबा काल तक धीरज बनाए रखे आपको प्राप्ति के लिए। तो जो हम धीरज बहुत लंबे समय तक रखते हैं और ये नहीं सोचते कि इससे हमें क्या प्राप्त होगा, बस मुझे कुछ करना है, करते ही चले जाना चाहिए और प्रशंसा के बारे में ना सोचे कि कोई मेरी तारीफ करे, ये हम स्वयं के लिए करते हैं ना। मुझे क्या मिल रहा है, मुझे खुशी मिलती है, मुझे कुछ प्राप्त होता है तो मुझे अच्छा लगता है। तो मेरा उद्देश्य यह नहीं होना चाहिए कि हमें दूसरों को प्लीज करना है। उद्देश्य स्वयं को संतुष्ट करने के लिए, स्वयं की प्राप्ति के लिए अगर हम करते हैं तो निश्चित रूप से हमारे अंदर भी आत्मविश्वास बढ़ जाता है क्योंकि हम स्वयं के लिए कर रहे हैं। दूसरी चीज क्या, आत्मविश्वास की भटकन कब और हो जाती है, कब कमजोर हो जाता है, जब हम अनैतिकता के मूल और मूल्य पर नहीं चलते, अनीति का सहारा ले लेते हैं दूसरों से आगे जाने की, दूसरों के साथ ईर्ष्या, मतलब परचिंतन, तुलना, परदर्शन, ये होता क्या है? दूसरों को देखना, दूसरों के बारे में सोचते रहना, तो आप अपने बारे में कब सोचोगे? तो और दूसरी चीज, अगर आप नैतिकता से जीवन में नहीं चलते हैं, तो गलती करना भी आपके मन को खाना शुरू कर देता है। आपकी बुद्धि इस पे भी समय खर्च करने लगती है कि मैंने ये गलत कर्म किया है, मैंने गलत बोल दिया, मैंने कुछ भी गलत किया है, कुछ ना कुछ आपके जीवन के क्षणों को वो नष्ट करता है। जितना भी मूल्यों में चले, है ना? मूल्य है जीवन के, भाई दूसरों को रिस्पेक्ट देना है, दूसरों के साथ विनम्र रहना है, ये सब चीज़ों को जब आप साथ में लेकर के चलते हैं, तो जो कहते हैं ना, बाहर से जो व्यवधान आते हैं ना, जो दूसरे लोग आपको परेशान करने लगे, आपकी बुराई करने लगे, अगर आप मूल्यों के साथ रहते हैं, दूसरों के साथ अच्छी बातचीत रखते हैं, जितने भी आपके व्यवहार में समाज के लोग हैं, सबको आप रिस्पेक्ट आप देते जाइए ना, कोई अपने पास खर्च थोड़ी हो जाएगा। तो सबको रिस्पेक्ट देते गए, सबसे प्यार से बात करते गए, किसी के साथ ईर्ष्या नहीं रखी, किसी का कोई नुकसान नहीं किया, तो हुआ क्या? हम घर आए, संतुष्ट भाव से आते हैं और हमारी बुद्धि फिर अब किसी पे भटकती भी नहीं। जब कुछ गलत करते हैं तो फिर मन खाता रहता है। तो ये सारी चीजें हमारे आत्मविश्वास को घटा देती हैं। तो मैंने कैसे इन चीज़ों का सबका ध्यान रखा, पता नहीं कैसे हुआ, मुझे नहीं मालूम। तो मैं अपना जब जीवन का अनुभव आपके साथ शेयर करती हूँ थोड़ी देर में, तो आप रियलाइज़ करेंगे कि शायद इन्हीं चीज़ों ने हमको सहारा दिया, तो मैं कुछ कर पाई जीवन में। लोग तो एक संसार में एक से एक है, बहुत महान-महान लोग हैं। मैंने तो कुछ भी नहीं किया, ये तो इनका बड़प्पन है रूपाली ने का कि जो मुझे आमंत्रित किया है। दूसरी चीज़ और भी मैं कहना चाहूँगी कि हमारे अंदर जो आत्मविश्वास एक चीज़ से और बढ़ता है, यदि हमारे अंदर ज्ञान हो, नॉलेज हम जितनी इकट्ठी करते जाएँ, तो हमारे पास बात करने का विषय होता है ना, 4 लोग बैठे हैं, अगर हमें किसी चीज़ का नॉलेज ही नहीं है, सब लोग बात करेंगे और हम चुप रहेंगे क्योंकि हमें कुछ पढ़ा नहीं है, हमने कुछ सुना नहीं है, हमें कुछ आता भी नहीं है, तो भी हमारा आत्मविश्वास कम हो जाता है। तो एक ये चीज़ है, निरंतर हमें बहुत ज्ञान अर्जित करने की इच्छा होनी चाहिए कि हम किसी से व्यर्थ की बातें करने के बजाय कोई अच्छी पुस्तक पढ़ लें, जो हमारे लिए बहुत सुखदायी होगी। तो ज्ञान अर्जित करने के लिए क्या कर सकते हैं? अच्छी-अच्छी किताबें पढ़ सकते हैं, जिनमें किसी बहुत महान पुरुषों के जीवन के बारे में दिया हो, बहुत अच्छे कोटेशन हो। तो कई लोग पढ़ते हैं और सोचते हैं कि लोग ऐसा क्यों नहीं चलते? है ना? बहुत अच्छा-सा कोटेशन लोग घर के बाहर लगा देते हैं, ड्राइंग रूम में लगा देते हैं कि देखो पढ़ो और आप अच्छे हो जाओ। पर कभी सोचना चाहिए ना, ये तो हमारे लिए भी तो है ना। दूसरों को क्या हम सिखाएँ जब हम नहीं सीख सकते। तो दूसरी चीज़ क्या है कि अपने समय को यूज़ करने के लिए जो हमने पढ़ा लगातार हम पढ़ भी नहीं सकते, तो जो हमारे पास समय बचता है उसमें हमें कोई ना कोई स्किल डेवलप कर लो। संसार में बहुत सारी स्किल है। स्किल अगर किसी मनुष्य के अंदर है, तो संसार में कितनी भी विपत्ति आ जाए, आप स्किल के भरोसे अपना जीवन यापन कर सकते हैं। अब स्किल बहुत तरीके की, जैसे कोई हॉबी भी कह सकते हैं। आप बचे हुए समय में कोई ड्राइंग करने लग जाएँ, लेडीज़ हैं, सिलाई आना चाहिए, सिलाई सीख जाएँ, कढ़ाई सीख जाएँ, बुना कुछ भी करना सीख जाएँ, है ना? जेंट्स हैं, बागवानी भी कर सकते हैं। तो ऐसे उदाहरण बहुत है, बहुत तरीके के लोग अपनी स्किल्स डेवलप करते हैं।
तो उनके पास ये समय ही नहीं होता कि वो बहुत कुछ अपने को हीन करने के लिए, अपना कॉन्फिडेंस लो करने के लिए उनके पास समय नहीं होता। ज्ञान लिया, अपना जीवन यापन के लिए समय खर्च किया, उसके बाद जो बचता है उसमें कोई ना कोई हुनर सीख लिया, और वो हुनर आपको बहुत सुकून देता है। तो इससे होता क्या है, जब आपके पास ज्ञान भी होता है और हुनर भी होता है, तो इससे आपका आत्मविश्वास बढ़ जाता है। साथ में आपको कुछ आता है, तो आप हमेशा खुशी में रहते हैं और आप दूसरों की मदद भी कर सकते हैं। तो लोगों का भी आपको प्यार मिलता है, सम्मान भी मिलता है। जो आप चाहते हो, वो आप चाहो नहीं, मात्र अपने अंदर ये आप करते जाओ, तो वो सब अपने आप आता है। उनको हमें प्रयास नहीं करना पड़ता। और हमारी जो मनोदृष्टि है, मतलब अंदर की जो दृष्टि है ना, वो भी बदल जाती है संसार के प्रति। जीवन जीने का हमारा तरीका भी अलग हो जाता है, क्योंकि अब हमारे पास क्या होता है, जब स्किल है, ज्ञान है, तो योग्यता बढ़ जाती है। तो जब आप योग्य होते हैं, आपका आत्मविश्वास बढ़ा होता है, आपका संसार के प्रति जो दृष्टि है, सबको देखने का नज़रिया है, वो सम होता है। कोई किसी के प्रति किसी को हम छोटा नहीं, बड़ा नहीं, इस भाव से जब देखना शुरू करते हैं, तो आपके अंदर कोई अंदर से क्षोभ या ऐसा कुछ आता ही नहीं कि मैं हीन हूँ, मैं छोटी हूँ, मैं कमज़ोर हूँ। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता, बल्कि आपकी जीवन में उपयुक्तता बढ़ जाती है। आपकी ज़रूरत बढ़ जाती है लोगों को। किसी न किसी कारण से लोग आपको याद करने लगते हैं और आपको बोलते हैं कि आप मेरी ये मदद कर सकते हैं, आप मेरी ये मदद कर सकते हैं। हाँ, आत्मविश्वास बढ़ा रहता है तो आप जीवन में बहुत कुछ प्राप्त तो कर सकते हैं। लेकिन एक बात मैं कहना चाहूँगी कि इस सब के अलावा ये तो हमारे इस जीवन के कर्म है, जो हम अपने सोच से और अपने लगातार प्रयासों से, अपने आत्मबल से जो प्राप्त हम इस जीवन में लगातार करने का प्रयास करते हैं। लेकिन कुछ कहते हैं कि बहुत कुछ करते हैं, आप सब में ऐसे भी लोग होंगे जो इन सब गुणों से भरे होंगे। कुछ हमारे ऐसे लोग, हमने बहुत लोगों को देखा है जो बहुत आत्मविश्वास से भी भरे हैं, बहुत मेहनती हैं, बहुत सब कुछ करते भी हैं, पर फिर भी उनको है जो ना बहुत सब कुछ प्राप्त नहीं भी हो पाता, तो शायद उनके कुछ पूर्व जन्मों के कर्मों का लेखा-जोखा और उनके कुछ पूर्व जन्मों के संस्कार हैं, जो उदय हो जाते हैं, जिसके कारण हमसे गलतियाँ और बहुत कुछ हो जाता है। लेकिन हमारा निरंतर प्रयास अगर रहे कि हम अपने आत्मबल को कैसे बढ़ाएँ, तो हम ज़रूर, हमें लगता है कि हम उसको प्राप्त कर सकते हैं। तो चूँकि मैंने अभी आपको जो ये सारी चीज़ें बताई कि कुछ थोड़ा पढ़ते रहना या कोई स्किल डेवलप करते रहना, दूसरों को नहीं देखना, स्वयं को ही, इन चीज़ों ने शायद मेरा मुझे कुछ थोड़ा-सा, मैं जानती नहीं थी मुझे क्यों करना चाहिए। मुझे अच्छा लगता था इसलिए मैं ऐसा करती गई। तो मैं अपने जीवन को शॉर्ट में बताने का प्रयास करूँगी कि जैसे कहते हैं संस्कारों के बस, जो हमारा बचपन था, मेरा बचपन था, तो मेरे कुछ संस्कार ऐसे थे कि मुझे बचपन से ही 3 चीज़ों का बहुत शौक था कि अच्छी-अच्छी किताबें पढ़ना, बहुत बचपन से शौक था, और बहुत अतिशय खेलना। और इस खेल के कारण शायद ही कोई दिन ऐसा रहता होगा जिस दिन मैंने अपनी माँ से मार ना खाई हो। और पुस्तकें पढ़ने की वजह से ऐसा होता था, किसी से भी मिलने गए, किसी के घर में अगर किताब है, तो फिर मुझे दिख जाए तो उससे बातचीत बंद करके बस तो बुक पढ़ने लगना। तो उससे कई लोग कई बार नाराज़ भी हो जाते थे, तुम मुझसे मिलने आए हो कि किताब पढ़ने के लिए आए हो। तो ये 3 शौक थे हमारे, और तीसरा था कि बहुत दोस्ती करना। इतनी दोस्ती रहती थी, बहुत सारी मेरी फ्रेंड्स होती थी। इसकी वजह से खेलना भी होता था, उसकी वजह से माँ किसी की मार भी होती थी। लेकिन बड़े होते गए, अच्छे देखा जाए तो मैं एक शिक्षित परिवार, अच्छा पूरा परिवार मेरा बहुत शिक्षित भी था और काफ़ी धनवान भी था और खुले विचारों वाला भी था। इस कारण मुझे ऐसा मौका दिया गया कि मुझे उस ज़माने में 1974 में मैं 11वीं क्लास में आई तो मेरे को हॉस्टल भेजा गया। तो मैं हॉस्टल में रही, मैंने पढ़ा। हाँ, मैंने उस समय कुछ ज़रूर समय नष्ट किया, थोड़ा-सा बुद्धि लोगों के साथ में मस्ती में भी आ गए, तो
शिक्षा में थोड़ी कमी आई, शायद मैं उसके कारण डॉक्टर बन जाती तो नहीं बन पाई। लेकिन कुछ बातों का बराबर जैसा बचपन से था सभी के साथ अच्छा मिलना-जुलना, सबके साथ हॉस्टल में बहुत अच्छा अभी भी लोग याद करते हैं, मिलना चाहते हैं, स्कूल कॉलेज में भी ऐसा ही रहा। लेकिन जब मैं कॉलेज पहुँची और ठीक है, मैंने एमएससी किया जैसा कि बताया इन्होंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से कानपुर से और इसके बाद मेरा पीएचडी में लखनऊ सीडीआरआई में हो गया पीएचडी के लिए सिलेक्शन, स्कॉलरशिप भी मिल आ गई आईसीएमआर की, पर उसी दौरान मेरी शादी हो एक शादी का कारण ये था पुराने समय में लोग जो थे ना, ये सोचते थे कि हमें तो लड़का अच्छा चाहिए, घर से क्या जैसा भी है चलेगा, लड़का शिक्षित होना चाहिए और व्यवहार कुशल होना चाहिए। इन बातों को देखते हुए हमारे फादर ने और भी कुछ ऐसी कारण थे जिसके कारण मेरी शादी तो हुई। परिवार में बहुत तीनों बातें थी। हमारे हस्बैंड तो पढ़े-लिखे थे, इंजीनियर थे, लेकिन बाकी पूरे परिवार को पढ़ाई-लिखाई से कोई रुझान नहीं, अशिक्षित कह सकते हैं और धन की भी बहुत ज़्यादा बहुत कमी थी। तो हमारे हस्बैंड सबसे बड़े होने के कारण उनको अपने परिवार में अपनी सैलरी में से काफ़ी हिस्सा घर भेजना होता था, तो मैं बराबर सहयोग करती थी। लेकिन मुझे ये एहसास होता जाता था कि मेरे दोनों धीरे-धीरे करके बच्चे जब आए, तो इनको हम पढ़ाएँगे कैसे और हमारे पास कोई घर भी नहीं है। और उस दौरान बाहर चूँकि ट्रांसफ़र होते रहते थे और उन्होंने हमको पीएचडी करने से मना किया। मैंने स्वीकार कर लिया, कोई बात नहीं पीएचडी नहीं करेंगे और बिल्कुल सामान्य गृहिणी की तरह सबका ख़्याल रखना, सबके जो कुछ अब मेरे से बनता था, लेकिन फिर भी बाहर रहते हुए भी मैं कुछ न कुछ वो स्किल डेवलप की बात करती रही, थोड़ा बहुत होम्योपैथिक पढ़ती रही और भी जो चीज़ें थी, कोई ऐसा काम नहीं है जो मैंने किया नहीं है, छोटी-छोटी चाहे सिलाई-बुनाई, कढ़ाई, गायन, नृत्य जो भी है सब कुछ में अपना मन रखती थी तो इन चीज़ों से मुझे ये हुआ कि मैं कभी भी डिप्रेशन में नहीं जा पाई, क्योंकि मैं अपने हर टाइम को कुछ न कुछ में लगाती रहती थी, कुछ नहीं है तो गाना ही शुरू कर देती थी। तो कुछ न कुछ में व्यस्तता और साथ में कुछ जो पढ़ते थे, तो उससे हमारा आत्मविश्वास हमेशा बढ़ता गया। यूँ जबलपुर जब स यहाँ शिफ्ट हुए तो यहाँ पर कोई बड़ी कोचिंग नहीं थी। कोई अच्छे टीचर्स भी नहीं थे और हमारे दोनों बच्चों को चूँकि हमारे भाई ने आईआईटी से ही किया था, तो मुझे था अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलानी है, तो मैंने ही खुद स्वयं सोचा कि मैं पढ़ाऊँ। जब हमारा बेटा 11th में आया तो 10th पास करके जबलपुर में कोई केमिस्ट्री का ऐसा टीचर नहीं था, स्कूल के लेवल का तो पढ़ाते थे, सब जैसे स्कूलों में साधारण बोर्ड की पढ़ाई होती है। तो जब मैंने सोचा कि मैं पढ़ाऊँ केमिस्ट्री तो मैंने एक बच्चे को आईआईटी की तैयारी करानी थी और हमारे पास इतना पैसा नहीं था कि हम कोटा या दिल्ली कहीं कोचिंग के लिए अपने बच्चों को भेज सकते। हमको तो ट्यूशन देने के लिए भी उतना पैसा नहीं होता था, इसलिए बच्चों के स्वास्थ्य का भी ज़िम्मा उठा लिया था, सारी होम्योपैथी पढ़-पढ़ के सारा इलाज घर में ही, इलाज के लिए पैसा बाहर नहीं जाएगा, हेयर कट के लिए बाहर पैसा नहीं जाएगा, कपड़े सिलेंगे हम घर में, वो पैसा बाहर नहीं जाएगा और फिर बस जब मैंने आईआईटी का पेपर मैंने सोचा उठा के तो देखूँ, होता कितना कठिन है और मेरे को तब तक मैंने 1980 में एमएससी किया और तब तक 20 सालों में तो लोग भूल ही जाते हैं। तो 20 साल तक मैं सामान्य गृहिणी बन कर के रोटियाँ बनाना यही जैसे सादा और बिल्कुल घरेलू महिला की तरह मैं रही। लेकिन बीच-बीच में मैंने बहुत सारी चीज़ें सीख ली, गाड़ी चलाना, ये चलाना, जो मैं कर सकती थी, ज़रा भी मौका मिलता तो मैं एक होम्योपैथिक सेंटर ढूँढ लिया, वहाँ डॉक्टर के साथ बैठना, उनकी पुड़ियाँ बनाने लगती, उनसे पूछती जाती, सीखती गई। साथ में फिर मैंने जब देखा वो पेपर तो मुझे ऐसा लगा कि इस आईआईटी के पेपर का तो मैं एक छोटा-सा भी प्रश्न हल नहीं कर सकती। मुझे एक भी क्वेश्चन उसमें से नहीं बन रहा। तब मैंने स्वयं से बात की। मैंने मन में सोचा कि जबलपुर से बाहर भेज नहीं सकते और बच्चे को तो पहुँचाना है। ये मेरा एम तो है। तो मैं क्या करूँ? फिज़िक्स और मैथ्स के लिए तो एक टीचर थे बहुत अच्छे जो कि घर पे ट्यूशन पढ़ाते थे, वहाँ तो उसने जाना शुरू किया।
लेकिन अब केमिस्ट्री के लिए मैंने सोचा कि मैं ही पढ़ती हूँ। ये बुद्धि में मैंने सोचा कि अगर एक दिन में जब कोई बच्चा जो 18 साल से कम का है, 16 साल का है, वो 3 सब्जेक्ट आईआईटी के पढ़ता है, जबकि उसको उसके पहले तो उसने कुछ नहीं पढ़ा। 11th में वो तीनों सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ भी पढ़ लेता है। केमिस्ट्री की भी तीनों ब्रांचेस को इतना अच्छे से पढ़ लेता है कि 2 साल बाद वो आईआईटी का पेपर सॉल्व कर सकता है और सिलेक्ट हो सकता है। तो क्या मेरे पास इतनी भी बुद्धि नहीं कि मैं मात्र एक सब्जेक्ट पूरा, वो भी मुझे 2 साल में धीरे-धीरे पढ़ाना है? क्या मैं नहीं पढ़ा सकती? तो मैंने स्वयं को मान दिया कि मैं यस मैं कर सकती हूँ, मैं पढ़ा सकती हूँ। क्योंकि जब बेटा जो बच्चा पढ़ सकता है, वो मैं भी पढ़ सकती हूँ। तो मैंने क्या किया, स्कूल भेजने के बाद मैं प्रतिदिन, दोनों बच्चों को स्कूल भेजने के बाद प्रतिदिन एक चैप्टर खोलती, उसके सभी अप टू द बिल्कुल हाई लेवल तक की किताबों को एक साथ रख करके, उसको पढ़ करके 1 दिन की तैयारी करती और 1 दिन की तैयारी, वो बच्चा भी 1 ही दिन का पढ़ सकता था, तो मैं उसको शाम को पढ़ाती। इसके बाद जो टाइम मिलता, उसके जो आईआईटी के लेवल के जितने भी क्वेश्चन आंसर्स थे, वो उनको मैं सॉल्व करती। ऐसे करते-करते 11th में ही उसको इतनी परफेक्ट हो गई केमिस्ट्री कि 11th में उसने हाईएस्ट केमिस्ट्री के जितने सवाल 11th के पोर्शन से आए थे, वो उसने पूरे कर लिए और उसका 11th में ही सिलेक्शन हो गया। तो इसने मेरा आत्मविश्वास बढ़ाया, पहले थोड़ा था भी। तो ये कहना कि जो मैंने अंदर से सोचा कि पढ़ते रहना, इकट्ठा करते रहना ज्ञान को, कुछ न कुछ करते रहने से हमको ये प्राप्ति हुई, इसलिए। और मैंने कभी किसी से कोई कॉम्पिटिशन की भावना में समय खर्च किया ही नहीं। अपने बच्चों को भी कहा कि कभी भी किसी से कॉम्पिटिशन नहीं करो, ईर्ष्या किसी से नहीं करो, ये तुम्हारी शक्ति को छेड़ करते हैं। तो इसके बाद 12th के बाद जब हमारे बेटे का हुआ सिलेक्शन, तो एक और किसी ने स्कूल में पता ही चल गया कि तुम केमिस्ट्री कहाँ जाते हो, कहाँ जाते हो? उसने कहा मेरी मम्मी पढ़ाती है। तो फिर एक मुश्किल से 3 बच्चे और आए, उसमें से एक बच्चा ऑल ओवर इंडिया 103 रैंक लेके आया। इस तरह से फिर तो मुझे कोई ऐड भी नहीं करना पड़ा, कुछ भी नहीं करना पड़ा और बस देश-विदेश बहुत सारे बच्चे सेलेक्ट हुए हैं। अ, आधी से ज़्यादा क्लास तो आईआईटी में सिलेक्ट होती थी, बाकी बचते थे तो एआई ट्रिपल ई और अच्छी-अच्छी जगहों पे हो जाते थे और अभी सब अच्छी-अच्छी जगहों पे हैं। तो एक संतोष है, एक खुशी है कि समय जो नष्ट नहीं किया उससे एकाग्र बहुत बुद्धि, मुझे मेरी बुद्धि इतनी एकाग्र हो जाती थी जब मैं पढ़ती थी, शायद मेरे घर में आके कोई चोरी भी सामने आके व्यक्ति करके ले जाता था तो मुझे दिखता नहीं था। अभी भी मेरे हस्बैंड बोलते हैं कि तुम्हारे सामने अभी मैं 4 बार आया गया, कुछ बोला तुमने सुना क्या? तो मुझे ना कुछ सुनाई पड़ता है, ना कुछ दिखाई पड़ता है, जब भी मैं कोई काम को बहुत फ़ोकस होके करती हूँ। और लगातार करना मतलब वही चीज़ जो मैंने आपको भी कहा, किसी से कॉम्पिटिशन नहीं किया, बहुत एकाग्रता से किया, लगातार किया, धीरज के साथ किया। तो जो मैंने नोटिस किया, उसी को शेयर किया और आत्मविश्वास की बहुत सारी और भी परिभाषाएँ हो सकती हैं, लोगों ने अपने-अपने तरह से किया होगा बहुत सारा कुछ जीवन में। तो हमें और सबसे शिक्षा लेनी चाहिए। तो एक और मैं बचपन की कुछ बात शेयर करूँ कि मुझे एक किताब ज्योग्राफी में बहुत इंटरेस्ट था, तो पूरे संसार के बारे में जानने की इच्छा जिसका का मैं मतलब ये कहना चाहती हूँ कि कोई भी चीज़ जो आप पढ़ते हैं, जो स जानते हैं, वो कभी भी काम आ सकती है, वो कभी नुकसान नहीं हो सकती। उसकी नॉलेज जो मैंने बच्चों को दी, छोटा बेटा मेरा मर्चेंट नेवी में गया, उसको उसका बहुत फ़ायदा हुआ। उसका भी कॉन्फिडेंस लेवल बहुत इस वजह से बढ़ा हुआ था। जो मैंने सीखा वो उसको सिखाया। तो सीखने-सिखाने में ही समय जाता गया। तो इस तरह से परिवार की उन्नति भी हो गई और सभी अपनी-अपनी जगह और परमात्मा की कृपा से जो भी कह सकते हैं मेरे दोनों बच्चे बहुत संस्कार वाले हैं, कोई भी दुर्गुण नहीं है और हमारी दोनों जो बहुएँ हैं, वो भी संस्कार वाली ही हैं। तो मैं बहुत कहना चाहिए खुशनसीब हूँ और बस बहुत कुछ तो रूपाली बहन ने बताया ही है। तो आप सबसे यही है कि जीवन में कभी भी निराश, उदास ना हो, मन जितना अच्छे संकल्पों में रहेगा, अच्छे विचारों में रहेगा, तो आपको ज़रूर आत्मविश्वास बढ़ता ही रहेगा, ऐसा मुझे लगता है और मैं अब क्या कहूँ?
मैं यहीं विराम करती हूँ। बताने के लिए तो बहुत सारी ऐसी जीवन में घटनाएं हैं, बस इतना मैं एक और लाइन कहना चाहती हूँ कि बहुत सारे जीवन में पता नहीं शायद परीक्षाएं भी ज्यादा होती हैं। जो लोग कुछ कर पाते हैं तो करने की इच्छा करते हैं तो उनके आगे परीक्षाएं भी ज्यादा आती हैं। पर कभी कभार जब भी हमने आत्मविश्वास कुछ कमजोर किया तो हार खाई है, नहीं तो हर बार हमें सफलता तो मिल जाती थी। तो जब मुझे मिली तो किसी को क्यों नहीं मिली। तो अपने आप पर सम्मान, अपने का अपना मान रखें, अपने पर निष्ठा रखें, अपनी योग्यता पर, अपनी सामर्थ्य पर विश्वास रखें बिल्कुल कि मैं कर सकती हूँ, मैं कर सकती हूँ, मैं कर सकती हूँ। तो बस ये चीज जब भी, एक चीज और याद आई मुझे, मेरी क्लास में मुझे सीधा बोर्ड पर लिखना नहीं आता था। जब मैंने पढ़ाना शुरू किया, बहुत शहर में फिर कोचिंग खोल ली थी मैंने, जब पढ़ाना शुरू किया तो बच्चे प्रश्न करते थे, बच्चे बहुत होशियार होते थे। जब कोई बच्चा खड़ा हो जाए तो मुझे बहुत डर लग जाता था कि इसने कोई ऐसा प्रश्न पूछ लिया जो मुझसे नहीं बना, तो पूरा चक्र चल जाता था कि अगर नहीं बना तो ये तो सबको बता देगा कि मैडम को आता नहीं है कुछ, क्यों हम इनकी कोचिंग में जाते हैं। और कोचिंग चलाना मेरी बहुत बड़ी विवशता थी, मुझे बच्चों को पढ़ाना था, उनके लिए धन कमाना था, मुझे घर बनाना था। तो इस कारण मैं डर जाती थी, लेकिन फिर अंदर से तुरंत कहती थी नहीं, मुझे बनेगा, मुझे कैसे नहीं बनेगा। और जैसे ही मैं ये बात अपने मन को कहती थी, इसका सवाल मुझसे बन जाएगा। रोज प्रश्न करते थे बच्चे और मैं हमेशा ये बोलती थी यस, मुझसे बनेगा। और पता नहीं क्या होता था, कैसे होता था, वो क्वेश्चन उसी क्षण मुझसे सॉल्व हो जाता था। जबकि वो फिट जी के और कहाँ कहाँ के, आकाश के कहाँ कहाँ के जो वो लोग करस्पॉन्डेंस कोर्स मंगाते, उसके क्वेश्चंस लाते और फिर वो मुझसे इमिडिएटली सॉल्व हो जाते। मुझे नहीं पता कि कैसे मुझे फिटजी वाले जानने लगे, कैसे आकाश वाले जानने लगे, कैसे इंदौर में कई शहरों की जो कोचिंग के जो लोग थे वो मुझे जानने लगे, मुझे ऑफर भी करने लगे आप हमारे यहाँ आइए पढ़ाइए। पर मेरा तो बस इतना ही था कि मुझे अपने बच्चों को पढ़ाना है और अभी मैं नहीं पढ़ाती हूँ। और मैं अब अपना समय कुछ और अपनी स्पिरिचुअल एनरिचमेंट के लिए खर्च करती हूँ, ताकि मुझे और इससे ज्यादा कुछ चाहिए भी नहीं। खुशी प्रसन्नता सब प्राप्त हुई, ओम शांति। तो आप सब लोगों से अगर किसी को कोई इच्छा हो, कोई प्रश्न करना चाहते हो तो मैं थोड़ा 5 मिनट का, 2 मिनट का इंतजार करती हूँ। अगर कोई पूछना हो, किसी को कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। और अगर प्रश्न पूछना चाहते हैं तो आपको अपना माइक अनम्यूट करना होगा। आप सभी अब अपना माइक अनम्यूट कर सकते हैं, आपको परमिशन दे दी गई है। आपको जिसके भी क्वेश्चन पूछने हैं आप जल्दी से पूछ सकते हैं, आप फीडबैक भी दे सकते हैं। शशि बहन, मैं प्रियंका। हाँ कहिए। अभी ना, हाँ, मैंने अभी जैसे अभी मैंने एक्सेंचर में इंटरव्यू कर लिया और मैंने मतलब 8 साल से मैंने नौकरी नहीं किया, उससे पहले मैं करती थी और अब 8 साल के बाद मेरी नौकरी लगी है और 30 अप्रैल से मेरी ज्वाइनिंग है। लेकिन अंदर से एक थोड़ा सा डर सा लगा हुआ है क्योंकि मेरे से बहुत यंग यंग लोग मेरे टीम में हैं और वो लोग काफी मतलब इस मतलब टेक्नोलॉजी से टच में है, वो मेरे से फास्ट होंगे। तो ये सुन के सोच के कभी कभी लगता है कि मैं कैसे कर पाऊंगी, काफी समय हो गया छोड़े हुए। तो उसको कैसे अपने आप को उसके लिए तैयार करूं मैं, और क्या कैसे कॉन्फिडेंस, मतलब अभी आपकी स्टोरी सुनते तो मुझे अपनी मम्मी की याद आ गई कि वो कैसे उनको इंग्लिश पढ़ने नहीं आता था लेकिन उन्होंने मुझे इंग्लिश बोलना और पढ़ना सिखाया। और मतलब आपकी स्टोरी सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा और मुझे ये बताइए कि मैं क्या करूं अब तो ये। सबसे पहली चीज वही है, बिल्कुल भी किसी से आप अपने आप को कंपेयर ना करें। बिल्कुल भी किसी से तुलना, वो यंग है कुछ भी है, आप यह अनुभव करें कि आप जो घर पे भी रहे तो 5-10 सालों में आपने अपनी मानसिक शक्ति को जरूर बढ़ाया है, क्योंकि उम्र के बढ़ने के साथ साथ आप मैच्योर भी हुए हैं। हाँ। तो मैच्योरिटी के कारण आप अपने आप को कह सकते हैं कि हो सकता है मैं अभी 4 महीने 6 महीने थोड़ा उनसे पीछे रहूं, स्वीकार कर ले अपने आप को, लेकिन प्रतिदिन अपनी सीखने की गति को, कई बार लोग अपनी डिग्री करने के बाद वो अपनी गति को बढ़ाते नहीं सीखना। आप अपने आप को कहिए
कि मैं 2, 4, 6 महीने में इन सबसे आगे अवश्य चली जाऊंगी, अवश्य चली जाऊंगी, और बिल्कुल मैं किसी से कम नहीं हूँ। अभिमान नहीं लाना है, अभिमान तो आपको मतलब कमजोर कर देगा। तो बस किसी से कंपेयर मत करिए। तो क्या हुआ, 8 साल बाद भी मैं जाऊंगी और मैं जो काम मुझे बताया जाएगा मैं समझ के करूंगी, जो नहीं बनेगा सीख लूंगी। बहुत सारे चीजें अवेलेबल है, नेट पे आजकल सब कुछ मिलता है, किताबें हैं, आप जहां से चाहें। बिल्कुल अपने आप को हीन भावना में मत लाइए। जैसा आपने कहा, मैं भी हिंदी मीडियम की पढ़ी थी और मुझे बहुत अच्छी इंग्लिश बोलना मुझे आज भी नहीं आता है, अच्छी इंग्लिश नहीं बोलती हूँ, पर मैंने सारे जबलपुर के इंग्लिश मीडियम के बच्चों को ही पढ़ाया है। तो कोई भाषा, कोई उम्र, मैंने 20 साल के बाद पढ़ा ना किया, जो शुरू से पढ़ा रहे थे तो भी उनसे आगे मेरी कोई मैंने प्राप्ति किया। जो कॉलेज, जो टीचर्स अपने घरों में ट्यूशन जबलपुर में पिछले 20-25 सालों से पढ़ा भी रहे थे तो भी हम आगे गए, तो ये तो बहुत बड़ी बात नहीं है। 8 साल कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा, कर सकते हो ना आप? हाँ हाँ हाँ, कर बिल्कुल सकते कंपेयर नहीं करिए, आप अपना स्किल बढ़ाते जाइए, नॉलेज बढ़ाते जाइए, आप खुद महसूस करेंगे 6 महीने के अंदर आप उनसे आगे हो जाएंगे। हाँ, थैंक यू, शशि बहन, थैंक यू मुझे शशि। आपकी एक बात और याद है। आपने एक बार कहा था कि पहले मेरे हाथ में भाग्य की रेखा नहीं थी, लेकिन जैसे जैसे मैं मेहनत करती गई मेरे हाथों की रेखा अपने आप बनती गई। और आप कहते हो कि पहले जो रेखा नहीं थी वो अब बनी है। कहीं ना कहीं हम ये समझते हैं कि हमारे हाथों में या नसीब में जो लिखा है वही हमें मिलता है, लेकिन ये बिल्कुल आपने इसको सही दिशा देकर अपनी लाइफ को खुद दिशा निर्धारित करके अपनी हाथों की रेखाओं को भी बदल दिया। ये बहुत बड़ी एक एग्जाम्पल है। और इसीलिए कभी ये ना माने कि आपकी कुंडली में या आपके हाथों में जो लिखा है वही होगा। आप अपना जीवन, अपना भविष्य खुद लिख सकते हो, खुद भाग्य के निर्माता बन सकते हो। और किसी को कोई क्वेश्चन? हाँ रूपाली, मैं हेलो। हाँ हाँ जी। हाँ रूपाली, मैं पूछना चाहती हूँ, शशि बहन मेरा नाम मधु है और मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आप ब्रह्म कुमारी इससे कैसे जुड़े, मतलब आपका स्पिरिचुअलिटी में था या मतलब स्पिरिचुअलिटी कैसे? में मैं कैसे आई? कुछ चीजें ऐसी थी कि मैंने देखा जाए तो मैं स्पिरिचुअलिटी का ज्ञान तो मुझे नहीं था, पर मैं जीवन तो जी रही थी कुछ स्पिरिचुअलिटी के ही अनुसार। जैसे मैं पूजा पाठ तो नहीं करती थी, मुझे सूर्य की शक्ति का एहसास होता था कि अगर कोई सर्वशक्तिवान है तो वो हाथ पैरों वाला नहीं हो सकता, वो सूर्य के समान हो सकता है। जैसे ही मुझे यहाँ पर इस बात का नॉलेज मिला, इसके अलावा मुझे ये सब बातें, जो रामायण पढ़ना मुझे बहुत अच्छा लगता था बचपन से, तो कहीं ना कहीं भीतर से स्पिरिचुअल थी मैं। तो बाहर से मैं बिल्कुल ही कहना चाहिए जरा भी पूजा नहीं करती थी। मेरे लिए एक अगरबत्ती जलाना भी बहुत बड़ी बात थी। तो यानी कि जो कहते हैं ना, नैतिकता पे चलना और वैल्यूज को इकट्ठा करना, वो सारी आज मैं एक अनुभव इसलिए बताती हूँ कि जो आज सिस्टर शिवानी बताती है ना, जब मैं ज्ञान में नहीं थी तभी भी मेरे बच्चे बोलते थे, मम्मी ये सारी बातें तो आप तब बताया करती थी जब हम छोटे थे, शनिवार को आप मॉरल क्लास की लेती थी हम लोगों की। तो ये चीजें जैसे ही मुझे यहाँ मिली तो मैंने उसको लपक के पकड़ लिया। बात ये है कि मुझे यहाँ पर वो सब मिलने लगा जो मैं चाहती थी, और मैं अपने आप को बहुत एनरिच और बहुत समृद्ध महसूस करती हूँ। और पता नहीं मुझे सब कुछ कैसे प्राप्त होता है, बस बहुत कारण तो कुछ खास नहीं है कि मेरे को कोई दुख था, मेरे को कोई तकलीफ थी, नहीं, बस मुझे अ, अच्छा लगा। थैंक और यू कोई? शशि बहन। और किसी हाँ, को कोई क्वेश्चन पूछना है? हम सेशन को यहीं पे रैप करेंगे क्योंकि आपके लिए हमारा होमवर्क भी है। और सभी की तरफ से शशि बहन बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबसे बहुत सारे लोग, आपसे सभी लोग इंस्पायर हुए हैं, कई बहनों के और कई लोगों के मैसेज भी आए हैं। आपके इंस्पिरेशनल शब्द सुनकर सबको बहुत अच्छा लगा। और अब हम सभी के लिए जो इस वीक की एक्सरसाइज है वो सभी नोट करेंगे और इसको अपनी लाइफ में प्रैक्टिकली अप्लाई करके अगले हफ्ते अपना होमवर्क का जो रिजल्ट है वो सुनाएंगे। तो इसी के आगे हम चलते हैं अपना वीकली एक्टिविटी चेक करने। रूपाली, आपने जो वो लकीर वाली बात सुनाई ना, जी।
कि वो चाणक्य ने भी अपनी भाग्य की रेखा अपने आप बनाई थी, उनकी भी नहीं थी भाग्य की रेखा, बिल्कुल। तो ये चाणक्य ने। कहीं ना कहीं मैंने भी अपनी लाइफ में देखा है कि जो पहले पंडित बताते थे, मतलब मैं अगर अपना पर्सनल बताऊं तो पंडितों ने जो बताया मैंने उसको पूरा, मैं खुद भी, हम भी जब अध्यात्म से जुड़े तो पूरा मैंने भविष्य अपना बदल दिया। जो अब है भविष्य वो मेरा कभी किसी ने नहीं बताया था। तो कहीं ना कहीं कई लोग अपनी कुंडली दिखाकर, पंडितों को दिखाकर अपनी लाइफ को वहीं रोक देते हैं कि भाई पंडित ने बोल दिया है तुम सफल नहीं होगे, तो वो मेहनत करना ही छोड़ देते हैं। तो ये चीज बहुत आई ओपनर है कि हम कहीं भी कभी भी किसी के बातों में ना आए और अपना भाग्य खुद निर्माण करें। बिल्कुल, अपनी भाग्य रेखा इंसान चाहे तो बदल सकता है। बदल सकते। तो चलिए अभी हम वीकली एक्टिविटी का, हाँ जी कुछ आज बोलिए। मुझे रूपाली, जी मैं बस एक लाइन और कहना चाहती हूँ जी कि आप लोग रामायण में लंका कांड में दोहा 79 के बाद पढ़े तो आपको एक बहुत अच्छा जो लिखी है चौपाइयाँ, वो आपका आत्मविश्वास बढ़ाने में बहुत मदद करेंगी। उसको आप लोग जरूर पढ़ें। बस थोड़ा एक लाइन में और बताना चाहूँ, क्योंकि रावण के से जब राम से कहा गया उनके पास तो इतना बड़े बड़े रथ है जो उड़ सकते हैं और आपके पास तो नंगे पैर है, आप कैसे ये युद्ध जीतेंगे। तो उन्होंने कहा, राम ने, कि मेरे पास शौर्य और धीरज हमारा पास जो रथ है उसमें उसके पहिए लगे हैं, चके लगे हैं। सत्यशील और दृढ़ता इसकी पताका है। बल विवेक दम और परहित इसके घोड़े हैं। क्षमा कृपा समता इसकी रस्सी है। तो ये सारे गुणों को जब आप पढ़ें और अंदर से अनुभव करें तो फिर जैसे राम ने युद्ध जीता ऐसे हम अपने जीवन के बहुत सारे चीजों को जीत सकते हैं। मुझे लगा था कि मुझे आज बताना चाहिए, तो आप लोग स्वयं पढ़ेंगे रामचरितमानस का लंका कांड का दोहा 79 के बाद। हाँ, अब रूपाली आप कंटिन्यू जी करेंगे। जरूर, सभी ने नोट कर 79 या लिया होगा। 75 के बाद? 79 है शायद। दोहा 79 के बाद, हाँ 79 79 के बाद। जी। लंका कांड में। थैंक यू शशि बहन, सभी ने नोट कर लिया होगा और जी, आप जी। पढ़कर अपना अनुभव अगले क्लास में जरूर बताइएगा। और सभी लोग आपको थैंक यू कह रहे हैं मैसेज करके। आज का हमारा वीकली एक्टिविटी का होमवर्क है, सबसे पहले तो आपको अपने गुणों को लिखना है। सबसे पहले जब हम कुछ भी, आत्मविश्वास का एक आधार होता है, वो आधार है हमारे अंदर खुद को जानना कि हम आखिर हमारे अंदर विशेषताएं क्या क्या है। और ऐसा कोई इंसान नहीं है इस धरती पर जिसके अंदर कोई ना कोई विशेषता परमात्मा ने ना दी हो। तो हमें सिर्फ खाली अकेले में बैठकर, एकांत में बैठकर चेक करना है कि कौन सी विशेषताएं परमात्मा ने हमें दी है। उनकी लिस्ट बनाएं और अपने गुणों के साथ जुड़े और अपने अपने बारे में अपने आप से बातें करें। जैसे शशि बहन ने कहा कि वो भी अपने आप से बातें किया करती थी, कोई भी चैलेंज आता था तो वो खुद से बात करने लगती थी। ऐसे ही हम अक्सर देखते हैं कि हम अपने आप से भागते हैं, हम दूसरों से अपने बारे में पूछते हैं, तुम बताओ मेरे अंदर क्या शक्ति है, क्या गुण है, लेकिन हम खुद से बात करने से बहुत डरते हैं। तो अभी ये हमको बदलना है और अपने आप से बात करके अपनी विशेषताओं को लिखना है। वो विशेषता छोटी छोटी भी हो सकती है, लेकिन वो छोटी विशेषता आपको बहुत बड़ा बना देगी। एक किसी को छोटी सी सिलाई भी आती है तो वो बहुत बड़े बड़े काम करके लोगों की मदद कर सकता है। तो इसको ये ना सोचे कि कोई गुण या कोई विशेषता छोटी या बड़ी होती है। सब कुछ आपके अनुसार आपको बड़ा रिटर्न दे सकती है। फिर दूसरा है, आपको हमेशा कोई ना कोई हुनर सीखते रहना है। जैसे शशि बहन ने कहा कि अपनी बुद्धि को और मन को यहाँ वहाँ की गपशप से, यहाँ वहाँ की बुराई करने से हटाकर अपने अंदर कोई ना कोई हुनर डालते रहें। जहाँ पर भी देखें वहाँ कहीं कुछ सीखने को मिले तो सीखें, चाहे वो खाना हो, चाहे वो कोई ज्ञान की बात हो, कोई भी हुनर, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, हम सबको कोई ना कोई हुनर जरूर सीखते रहना चाहिए। चाहे हमें बच्चों से ही क्यों ना सीखना पड़े, हमारे घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको जो आता है आप उनसे सीखिए। हमें थोड़ा टेक्नोलॉजी से दूर भागना पड़ेगा, ये नहीं कि आप मोबाइल सीखने बैठ गए और पूरा समय उसी में बिता दिया। थोड़ा इस बात का ध्यान दें कि हम किस हुनर की बात कर रहे हैं। हमें थोड़ा सा टेक्नोलॉजी से हटकर बाकी चीजों का हुनर, लैपटॉप चलाना सीखिए या इस तरह का सीखिए, लेकिन उसमें हमारा वक्त बर्बाद नहीं होना चाहिए।
दूसरा बहुत जरूरी है सकारात्मक ज्ञान हर रोज लेना। आप वो ज्ञान चाहे कोई किताब पढ़कर लें, न्यूज़पेपर से दूर रहें, कोशिश करें, क्योंकि ये सबके लिए आसान नहीं है, खासतौर से भाइयों के लिए। लेकिन न्यूज़पेपर हमारी शक्ति को बहुत क्षीण करता है, और पढ़ना भी है तो उसको थोड़ा सा लेट आफ्टरनून के बाद पढ़ें, और जल्दी से उसको पढ़कर अलग करें, क्योंकि हमें किसी भी नकारात्मक न्यूज में नहीं फंसना चाहिए। अदरवाइज पॉजिटिविटी के लिए सब वहां पे जगह नहीं बचेगी हमारी बुद्धि में। और सफल लोगों के अनुभव जरूर सुने। न्यूज़पेपर में भी एक पॉजिटिव कॉलम होता है जहां आध्यात्मिकता का ज्ञान होता है, उसको जरूर पढ़ें। सफल लोगों के जीवनियां पढ़ें, किताबें लें, या फिर अपने मोबाइल से ही कोई ना कोई सफल इंसान की जीवनी को सुने, कैसे वो सफल हुआ, और उसको पढ़ने में समय निकालें। आध्यात्मिक ज्ञान लेते रहे हमेशा, क्योंकि आध्यात्मिक ज्ञान ही आपको शक्तिशाली बना सकता है। फिर औरों की जब आप विशेषताएं देखें, तो पहले तो ईर्ष्या नहीं आनी चाहिए, चेक करें, क्योंकि हम सबका एक थोड़ा ये ओरिजिनल नेचर नहीं है, लेकिन फिर भी ये हमेशा आ जाता है, ईर्ष्या अपने आप पॉपअप हो जाता है। तो चेक करें, अगर ईर्ष्या आ गया तो उसको ज्ञान से अपने आप को समझा के दबाएं, और उसकी जो भी विशेषता है, अगर वो हम में आ सकती है तो बहुत अच्छी बात है, उससे सीख लें। और अगर नहीं भी आ सकती है तो खुद को ये याद दिलाएं कि उनकी अपनी विशेषता है, मेरी अपनी विशेषता है, और हम सबकी विशेषताओं का इस संसार में जगह है। वो होती है ना, किसी से कोई ईर्ष्या ना करें। सभी अपने को प्लीज हैप्पी म्यूट वाइफ। रखें। इसके अलावा आपको अगली एक्टिविटी जो है वो देखना है स्वमान, जो हम आपको सेल्फ एफर्मेशन हर वीक में सिखाते हैं। अब आपको 2 स्वमान अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए यूज करना है। कभी भी आपको लगे कि आप नर्वस हो रहे हो, आपके अंदर शक्ति कम हो रही है, कॉन्फिडेंस कम हो रहा है, तो अपने आप से कहें, मैं हर काम कर सकती हूँ, या मैं हर काम कर सकता हूँ। कोई एज का बैरियर ना लाए कि मैं बूढ़ा हो गया हूँ, या मैं बूढ़ी हो गई हूँ, या मेरी हाइट कम है, या मेरा शरीर साथ नहीं देता। कोई भी बात को, नेगेटिव बात को उसी वक्त ना सोचे, बल्कि कहें कि मैं जैसी हूँ, जो हूँ, मैं अपने आप को बहुत प्यार करता हूँ या करती हूँ, और मैं हर काम कर सकती हूँ। और दूसरा स्वमान है, आपको खुद को याद दिलाना है बार बार, मैं सफलता मूर्त हूँ, मतलब मुझे अपने हर काम में सफलता अवश्य मिलती है। ये 2 बातें आपको अपने अंदर बार बार दोहरानी है, और ये पूरे वीक में एक्टिविटी करनी है। वीक में आदत पड़ जाएगी, और इसको आगे हमेशा करते रहना है। तो आप और आपका मन जो है, आपकी फीलिंग्स अलग अलग है, ये बात हमेशा ध्यान रखें। आप और आपका मन नहीं है। इसलिए जो हम मेडिटेशन की बात करते हैं यहाँ पर, ये मेडिटेशन आपको सिखाता है कि आप जो एक आत्मा है, एक चैतन्य शक्ति है, अपने मन को, अपनी फीलिंग्स को कैसे कंट्रोल कर सकते हो। तो ये मेडिटेशन आपको आत्मविश्वास बढ़ाने में बहुत मदद करता है। इसलिए इस राजयोगा मेडिटेशन से आप अपना आत्मविश्वास बढ़ाने की पहल कर सकते हैं। इसके अलावा हम सभी लोग राजयोगा मेडिटेशन जिनको आता है, वो इसको कम से कम 5 मिनट और ज्यादा से ज्यादा 1 घंटा सुबह शाम जरूर करें, और हमेशा अपने अंदर ये अफर्मेशन दोहराएं कि सब अच्छा है, मेरे साथ सब कुछ अच्छा होगा, और कोई भी ऐसी बात नहीं है जिसमें मेरी स्थिति विचलित हो जाए। मैं हमेशा हर काम में सफलता को पाऊं। चलिए, ये आपकी वीक की एक्टिविटी थी। अब हम एक क्लास में मेडिटेशन करेंगे, जैसे हमेशा करते आए हैं, और इस सेशन को मेडिटेशन के साथ रैप अप करेंगे। सभी लोग बहुत आराम की अवस्था में बैठ जाएं, और कोई भी प्लीज अपना माइक अनम्यूट ना करे तब तक। चारों तरफ की बातों से अपना ध्यान समेट लें। मन और बुद्धि को कुछ देर के लिए ये बात कहे कि जो भी विचार, जो भी गतिविधियां पूरे दिन मेरे अंदर चली, उनको कुछ देर के लिए मैं विराम देके अपनी स्थिति को मजबूत बनाने के लिए अपने मस्तक के बीच चमकते हुए दिव्य सितारे पर बंद कर। केंद्रित करती हूँ। मैं आत्म केंद्रित होकर खुद को याद दिलाती हूँ
कि मैं चैतन्य शक्ति आत्मा इस शरीर से अलग हूँ। मेरी पहचान इस शरीर से अलग है। मेरा मन और मेरी बुद्धि मेरे अधीन है। इस संसार में ऐसा कोई कार्य नहीं जो मैं कर नहीं सकती। मुझे परमात्मा ने आत्मविश्वास के साथ भरपूर करके भेजा है। हर कार्य मेरे लिए सरल है। हर कार्य को सीखने की मेरे अंदर क्षमता है। मेरा आत्मविश्वास दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। हमेशा सकारात्मक चिंतन करके, सकारात्मक व्यक्तियों के बीच में रहकर मैं आत्मा दिन ब दिन तरक्की को पाती जा रही हूँ। मैं स्वयं से संतुष्ट हूँ। मैं एक प्रभावशाली आत्मा हूँ। मैं सफलता मूर्त आत्मा हूँ। हर कार्य में मेरी विजय निश्चित है। सर्वशक्तिवान मेरे साथ है। मेरी विजय हुई पड़ी है। ओम शांति। उसी के साथ आज का ये सेशन समाप्त करते हैं। आप सबका धन्यवाद, थैंक यू। आपका ये प्रोग्राम आपने बहुत अच्छे से सुना और आप सबका साथ हमेशा ऐसे ही बना रहे। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू रूपाली। ओम शांति।